नमस्कार, मैं हूं माधव अमर उजाला के लिए और आज हम खड़े हैं हांसी के जिला सचिवालय में। हांसी के गांव चैनल में पिछले 39 दिन से पानी की मांग को लेकर लगातार धरना जारी है। इस धरने के बीच कल सोमवार देर रात को पुलिस ने और ग्रामीण के बीच में वहां पर टकराव की स्थिति पैदा होगी, जब पुलिस वहां पर लगाए गए अवैध टी कनेक्शन को हटाने के लिए पहुंची। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को हटने के लिए भी कहा, लेकिन काफ़ी देर समझाने के बाद जब ग्रामीण ना हटे तो वहाँ पर आंसू गैस छोड़ी गई और उसके बाद वहाँ पर प्रशासन ने देर रात को वो टी हटाई। अब आज मंगलवार का दिन लगातार पुलिस प्रशासन का प्रेस वार्ता का दिन रहा और साथ ही जो धरना कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने भी प्रेस वार्ता करी है। पुलिस प्रशासन का इसमें ये कहना है कि जो देर रात को कल सोमवार देर रात को एपिसोड हुआ था, ये सारा मामला हुआ था, उसमें पुलिस ने 6 नामजद सहित 1500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और वहीं आज आईजी की भी प्रेस वार्ता हुई। आईजी कुलदीप सिंह हांसी के ये पुलिस कार्यालय में यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने ये बताया कि जो भी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई वो कर रहे हैं और मामले में छानबीन लगातार की जा रही है। वहीं धरना कमेटी के सदस्यों ने प्रेस वार्ता करी है। आइए हम आपको सारे मामले से अवगत कराते हैं और जो डीसीएसपी ने जो कहा है और जो आईजी ने कहा है और जो धरना कमेटी कहना चाहती है उन सब के बारे में आपको बताते हैं। वो इसलिए बुलाई गई है कि कल जो इलीगल टी कनेक्शन था उसमें जिला प्रशासन गया और उस इलीगल टी कनेक्शन को कट करके लेके आ चुका है और ना ही किसी ग्रामीण की कोई इंजरी रिपोर्टेड है, ना ही ऐसी कोई बात रिपोर्टेड है। हमने प्रॉपर तरीके से सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए होता है। हमने डेफिनेटली अपील करी, प्रॉपर तरीके से अपील करी कि प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए। गाँव वालों ने भी हमारा थोड़ा बहुत सहयोग किया। गाँव वालों को ये समझाया गया कि ये टी कनेक्शन इलीगल है और इसको हमें ले जाने दिया जाए। वो इलीगल टी कनेक्शन हम कट करके ले आए। अब मैं फिर से गांव वालों से अपील करूंगा, फिर से मेरा उनको अपील है, निवेदन है कि आइए बात करेंगे। सरकार उनको अभी भी पानी दे रही है, आगे भी देगी और उसी जगह से देगी, भाखड़ा से ही देगी, सेपरेट पाइपलाइन बिछा के देगी। आइए बात करेंगे। बात करने से बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती है। सरकार हमेशा तैयार है, किसी भी तरीके का कोई क्लैश नहीं चाहती गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से वो अगेंस्ट नहीं है। पानी देना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैंने जैसा पहले बोला था, इशू वाटर है, वाटर का इशू हम रिजॉल्व करने के लिए रेडी है। आज कल आइए हम बात करेंगे। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, हर किसी के लिए हम रेडी हैं पानी के ऊपर बात करने के लिए और पानी प्रोवाइड करने के लिए। उसी जगह से जहां से वो चाहते हैं, भाखड़ा का ही पानी अभी भी ले रहे हैं और सेपरेट पाइपलाइन से भी देने के लिए रेडी है। जो भी उनके वाटर टैंक के इश्यूज हैं, जो भी इंडिपेंडेंट फीडर के इश्यूज हैं, जनसेट के इश्यूज हैं, गांव के इश्यूज हैं, वाटर सैनिटेशन कमेटी जैसा मैंने पहले बोला था, हर तरीके से गवर्नमेंट बात करने के लिए, सहयोग करने के लिए रेडी है। किसी तरह का कोई क्लैश नहीं चाहती है। आइए बात करते हैं, बैठते हैं और इस जो इशू है उसको हम खत्म करते हैं। ये राजली हेड से ही देना चाहते हैं क्या? जहां से वो चाहे, जैसे मैंने पहले कहा, राजली हेड से हमने काम भी शुरू कर दिया था। राजली हेड हो, खरखड़ी हेड से वो सेपरेट पाइपलाइन चाह रहे हैं। जहां से वो चाह रहे हैं वहां से हम पानी देने के लिए रेडी हैं। सर, बात ये उठती है, ये पाइपलाइन जो टी लगाई गई, ये आई कहां से और किसने लगाई? क्योंकि ये जांच का विषय सर, बिना आपकी परमिशन के दिन में ये लगती है, किसने लगाई है सर? सवाल टी नहीं है, इशू वाटर है। मैं पहले से कह रहा हूँ, पानी देना हमारी प्राथमिकता है, आगे भी देंगे, देते रहेंगे, उसी जगह से देंगे। हम रेडी है इस चीज के लिए। तो लाठीचार्ज रात को क्यों किया गया सर? कोई लाठीचार्ज, किसी तरह का हल्का पुलिस बल प्रयोग किया गया था, ठीक है। जस्ट वो डिस्पर्स करने के लिए होता है, जो वहाँ पे क्राउड इकट्ठी होती है उसको डिस्पर्स करने के लिए होता है, टीयर गैस को। ये नॉर्मल, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे लॉ एंड ऑर्डर के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ना ही हमने किसी विलेजर की इंजरी रिपोर्टेड है मेरे पास। एक पुलिसकर्मी को बल्कि चोट लगी है और फिर से कह रहा हूँ कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे गए थे और
फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि ग्रामीणों से, लोगों से बात करने के लिए हम रेडी हैं, पानी देने के लिए रेडी है, सेपरेट पाइपलाइन से बिछाने के लिए रेडी हैं। धरना जारी रहेगा या आप उसको उठाने का फिर से कोई प्रयास करेंगे? हमारी तरफ से मैं फिर कह रहा हूँ कि धरने का इशू वाटर है, वाटर के हम प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, तो आइए बात करिए और मैटर को खत्म सर करिए। ये इलीगल किट लेके किसने फर्स्ट क्रिएट किया है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है क्या? वो एफआईआर हो चुकी है उसमें, दैट इज अ सेपरेट थिंग, पुलिस अपना देख लेगी किसने किया किसने नहीं किया, ये मैटर नहीं है। मैटर है कि पानी देना है, हम देने के लिए रेडी है, अभी भी दे रहे हैं। आपको भी लगी है सर इंजरी हुई है? हाँ, ये तो थोड़ी बहुत इंजरी कोई बात नहीं है, तो बहुत- सर परसों जब टी लगाई जा रही थी तो 3 दिन पहले तो 6 घंटे काम चला, तो उस टाइम कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुंचा, और कल जो इतनी रात को 1 बजे जाकर पूरे प्रशासन ने वो टी हटवाई है, तो अभी तो कोई लाइन चालू नहीं हुई थी। ऐसी क्या वजह होगी कि रात को 1 बजे जाके प्रशासन उस टी को लेके आ रहा है? देखिए, वजह नहीं होती, जो चीज इलीगल है वो रात को हो, दिन को हो, दोपहर को हो, जो इलीगल है वो हमने हटाना था, वो हमने हटाना। परसों जो एक बंदा आता है, सरकार का नुमाइंदा, कहता है, भाषण भी देता है वहाँ पर, और कहता है कि मैं टी लेके आया हूँ, तो उसके खिलाफ कोई प्रशासन के द्वारा कोई वो अलग विषय है। मेरा मैटर ये है कि हम पानी देने के लिए रेडी है, बात करने के लिए रेडी है, आइए बात करें। देखिए, आप सभी को पता है कि ये धरना 9/6/26 से शुरू किया था गांव वालों ने, चानोद वालों ने, पानी की डिमांड्स को लेके। आपके माध्यम से मैं गांव चानोद के लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने आपकी तमाम डिमांड्स मान ली थी। आपके लिए, गांव के लिए डेडिकेटेड लाइन सरकार ने बिछानी शुरू कर दी थी। आपके गांव के जो वाटर टैंक्स वगैरह, उसके लिए 7.5 करोड़ का टेंडर मैंने खुद देखा है, सरकार ने वो जारी भी कर दिया था। और लेकिन कुछ गांव वाले जो इस माहौल को पूरे को ख़राब कर रहे हैं शुरू से, जैसे अनूप है, ये सत्यवान है, और एक सरपंच है हिमांशु, इस तरह के 5-7 लोग हैं ये। इन्होंने गांव वालों को ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा है कि उन तक सच्चाई जाने ही नहीं दे रहे हैं लोग, जिसकी वजह से आपको भी पता है कि इन लोगों ने एक तमाशा सा करके 2 दिन पहले एक टीवी अपने लेवल पे लगाई थी, और प्रशासन ने परमिशन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, जबकि ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। और आपको भी पता है जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है अमृत, उसके तहत पेयजल योजना शहरी जो है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं दे सकते। उनके लिए डेडिकेटेड लाइन है, लेकिन ये जिद पे अड़े हुए थे गांव वाले कि हम तो इसी में टी लगाएंगे, इसी से पानी चाहिए। जबकि आपको पता है कि जिस डायमीटर का जो पाइप वहाँ से आ रहा है, और उसमें जो छोटी सी टी लगाओ तो प्रेशर झेल भी नहीं सकती। तो मतलब एक ये प्योर जिद थी कि हमने इसमें टी लगानी है। तो कल रात प्रशासन ने थोड़ी सी हल्का बल प्रयोग किया, और उसमें कुछ आंसू गैस के गोले भी हमें दागने पड़े, तो हमने वो टी जो है वो वहाँ से रिमूव करके और इस प्रोजेक्ट को हम पूरा कराएंगे। सर लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगा था टी लगाने में, तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को अवेयर करके और उसको रोका जाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि शरारती तत्व हैं उस गांव में, हम उससे पहले भी जो बुजुर्ग अनशन पर बैठे थे उनको मदद देने के लिए हम लोग गए थे, इन लोगों ने नहीं जाने दिया हमको उन तक। तो ये कन्फ्रंटेशन के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, वो देना नहीं चाहते थे। अगर हम उस टाइम वहाँ जाते तो उस टाइम भी कन्फ्रंटेशन होना था, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमने वहाँ पर उस टाइम नहीं गए, तो बाद में इसको किया गया। और इस खिलाफ भी हमने मुकदमा दर्ज किया जिन्होंने भी ये टी लगाई है, आपको भी पता है। और जो कल रात इन्होंने जो हरकत की है, पुलिस के 2 लोग घायल हुए हैं, आपको पता होगा, एक को तो गंभीर चोट है सर में, जिसके तहत जो मुकदमा नंबर 210 दर्ज किया है अंडर सेक्शन 109 BNS, 115 BNS, 121 सेक्शन 1, 127 सेक्शन 2 BNS, 132 BNS, 190, 192, 23 BNS, और 221 BNS, 351 3 BNS, 49 BNS, 61 BNS। इन सेक्शंस के तहत 5 ये जो 6 नामजद हैं, जैसे ये सत्यवान है, पूर्व सरपंच, और अनूप है, अनूप कुमार है, हिमांशु है, श्रीमती सरस्वती है, श्रीमती विशाखा है, सुधीर है, इन लोगों के खिलाफ तो नामजद और अन्य हैं। इन लोगों ने जानबूझ के माहौल खराब किया है, और इसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। टी लगाने वाले कौन थे सर? देखिए, मैंने आपको वही बताया, वो भी मुकदमा हमने 2 दिन पहले दर्ज किया है, और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये टी लाए कहाँ से, कौन कौन इसमें शामिल है और कैसे लगाई गई है। धरने तो आरएसएस का नाम आया था सर, आरएसएस ने मतलब देखिए, मैंने आपको जैसे कहा, कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, वो किसका भी नाम ले सकते हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं उसमें कुछ टिप्पणी करना। सरकार का कोई प्रतिनिधि या वीडियो को तो नहीं आया ना? देखिए, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का कोई प्रतिनिधि आता तो हमारे नोटिस में जरूर होता। टी लगाने में जो मामला दर्ज किया गया, वो अन्य जो लोग हैं, कितने लोग थे, और कल भी जो अन्य लोग, देखिए,
देखिए, आपको भी पता है कि जो बुजुर्ग अनशन पर बैठे थे और उन तक हमारी मदद नहीं पहुंचने दी, तो नेक्स्ट डे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से की थी और बताया था कि अगर इनको कुछ हो गया तो आपके खिलाफ 302 जो पुरानी आई थी उसके तहत दर्ज किया जाएगा। उसके बाद से ये लोग थोड़ा सा बैकफुट पे थे कि भाई इसको कैसे अनशन को ख़त्म किया जाए, धरना चाहे चलता रहे। तो उसके तहत इन्होंने ही ये कोई कॉन्स्पिरेसी रची होगी उसको अनशन को ख़त्म कराने के लिए। तो वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, हम करेंगे उसमें आगे। सर उधर से भी कोई कैजुअलिटी हुई क्या, तो कोई ऐसा इंजर्ड हुआ क्या? नहीं, वहाँ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है अभी। महिलाओं को बता रहे हैं कि चोटें आई हैं सर, वीडियो में वायरल हो रहा है। देखो, चोट किसी को अगर आई होगी मेरी नोटिस में, पहली बात तो है नहीं। दूसरी बात, वो भगदड़ में रात को जो भागे हैं उसमें अगर कोई गिर गई तो आई कांट से। तो लोग थे तो आंसू गैस पे तो भागेंगे ही। आधी रात को मतलब ये अटेम्प्ट करने का क्या मकसद था पुलिस का, प्रशासन का? देखिए, आधी रात को ये एक ऑपरेशनल वो है, इसमें मैं आपसे क्या डिटेल शेयर करूं। गांव में दिन में अगर जाएंगे तो सारे गांव वाले उठ के आ जाएंगे, ये तो आप खुद दिमाग लगाइए। मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे भी लगे, मौजूदा मुख्यमंत्री के नारे लगे, उस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, उस मुकदमे में उनके भी सबके नाम है, तो भी जो है उसमें वीडियो में जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, वो डिटेक्ट हो चुके हैं, वीडियो है हमारे पास। वीडियो? हाँ, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे उसमें। क्योंकि वहाँ के लोगों ने उस व्यक्ति पे विश्वास कर लिया कि यार ठीक है सरकार ने भेजा होगा। तो देखिए, प्रशासन इतने दिनों से आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कितनी मैंने खुद की हैं, डीसी साहब ने की हैं, हमारे दो कैबिनेट मंत्री आए हैं, ढांडा साहब आए हैं, गंगवा साहब आए हैं, सबने बात कर ली, आईजी साहब आए हमारे, लेकिन हमारी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा, किसी ने भी यकीन नहीं किया। हम बता रहे हैं बार बार कि आपका पानी की समस्या जो है सरकार गंभीर है और समस्या का हल कर रही है और कर दिया है। गांव में कोई पानी की कमी नहीं है, लेकिन कुछ चंद शरारती तत्वों पे गांव वाले यकीन करते हैं, तो इसका मैं क्या कहूँगा। सर अगर गांव के लोग ये मांगे मान ले कि वो लोग अगर बैकफुट पे आ जाए तो क्या पुलिस भी बैकफुट पर आ जाएगी? क्योंकि उनकी मेन मांग ये भी है कि पुलिस के द्वारा जो केस दर्ज किए गए हैं गांव वालों के ऊपर वो भी हटने चाहिए। देखिए, ये डिसाइड सरकार को करना है, ये डिसाइड मैंने नहीं करना केस के ऊपर। मेरा काम है कार्रवाई करना। मेरे पास अभी एफआईआर दर्ज है, उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। जी। तो टी लगाने का सर ये पूरा प्रचंड ये जो कमेटी है इसने रचा है या कोई अन्य और कोई लोग? नहीं, ये कमेटी ही है जो ये सारा माहौल खराब कर रही है, जो सारे गाँव वालों को बरगला रही है, और ये सब ये कमेटी वाले ही कर रहे हैं सब। यही इंस्टिगेट करते हैं, यही प्रोवोक करते हैं, यही कॉन्स्पिरेटर है। यस यस यस। सर कल रात को जो पुलिस ने हमला किया उसमें 6 नामजद है और अन्य कितने लोग हैं? अन्य तो देखिए, आपको पता ही है कि वीडियो है हमारे पास, रात की भी हमने वीडियोग्राफी कराई है, जो उसमें आइडेंटिफाई होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पानी का तो कोई मसला ही नहीं है जी, हाल फिलहाल में मतलब कोई समस्या नहीं थी चाहे गांव के कोई गांव में, आप खुद जाके देख सकते हैं, पानी का वो टैंक भरा हुआ है इनका, कोई समस्या नहीं है पानी की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।